सोचो एक सुबह न्यूज आती है डॉलर 100 रुपए क्रॉस कर गया। थोड़ा शॉकिंगली है ना, लेकिन जिस हिसाब से इंडियन करेंसी रुपए की कीमत गिर रही है उस हिसाब से वो दिन दूर नहीं होगा जब $1 100 रुपए का बराबर हो जाएगा। 1 जनवरी 2025 में $1 था सिर्फ 85 रुपए 60 पैसे, लेकिन साल के आखिरी तक आते आते यही प्राइस बढ़कर हो गई 90 रुपए 15 पैसे, यानी एक साल में लगभग 5 रुपए का जंप। अगर आप भी उनमें से हो जो सोचते हैं कि रुपए की कीमत गिरने से मुझे क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन असली झटका आपको तब लगेगा जब आप इस वीडियो को आखिरी तक देखोगे और ध्यान से समझोगे। चलो एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मोबाइल फोन जिसमें आप अब ये वीडियो देख रहे हो, इंडिया में हर साल 16 करोड़ से ज्यादा फोन्स बिकते हैं और इनमें से काफी सारे पूरा चाइना, वियतनाम, कोरिया से आते हैं। सपोज एक फोन बनाने का रॉ मटेरियल $200 का पड़ता है, जब डॉलर 80 रुपए का होता है। कंपनी को कॉस्ट पड़ती है 16,000, लेकिन जैसे ही डॉलर 100 रुपए का हो गया वही कॉस्ट बन गई 20,000 रुपए। 4,000 रुपए का जंप सिर्फ एक फोन पर। एक कस्टमर को 4,000 रुपए एक्स्ट्रा तो देने ही पड़ेंगे, साथ ही साथ आम जनता पर भी इसका बहुत फर्क पड़ेगा। शुरू से शुरू करेंगे तो इस चीज को ध्यान से देखना और समझना। फोन्स महंगे होंगे मतलब कंपनीज का फोन बनाने का कॉस्ट बढ़ रहा है, पार्ट्स महंगे, इंपोर्ट महंगा, इसलिए नए फोन का प्राइस आगे चलकर और ज्यादा हो जाएगा। कंपनीज प्रमोशन बजट काटेंगी। जब कंपनीज का खर्चा बढ़ता है तो वो एड्स और मार्केटिंग में इन सब पे पैसा कम कर देती है, मतलब तुम्हें कम डिस्काउंट्स, कम ऑफर्स, मतलब कुल मिला के कम सेल्स देखने को मिलेंगी। जॉब्स की हायरिंग स्लो होगी। जब कंपनीज का बजट टाइट होता है तो वो नए लोग रखना और स्लो कर देती हैं। पोस्टिंग कम होती है, इंटरव्यू कम होते हैं और यहाँ तक कि हायरिंग फ्रीज तक हो सकती है। मार्केट में स्पेंडिंग कम, और जब लोगों को जॉब पर टेंशन होता है, ये चीजें महंगी होती हैं तो लोग खुद भी कम खर्च करते हैं। कपड़े, गैजेट्स, ट्रैवल, सभी का स्पेंडिंग डाउन, मार्केट स्लो हो जाता है। और ये चेन रिएक्शन सिर्फ फोन तक नहीं रुकता, कार्स, मेडिसिन, मशीनरी, यहाँ तक कि एग्रीकल्चर। सोचो एक फर्टिलाइजर की कॉस्ट है $300 पर टन, जब डॉलर 85 रुपए 60 पैसे था, कॉस्ट पड़ती थी 25,680 रुपए पर टन। लेकिन जब डॉलर 100 का हो गया वही फर्टिलाइजर किसान को पड़ेगा 30,000 रुपए पर टन, यानी फार्मर को हर टन फर्टिलाइजर के लिए 4,320 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। ये एक्स्ट्रा खर्चा सीधा उनकी जेब से निकलता है। फर्टिलाइजर महंगा तो फार्मिंग महंगी, और फार्मिंग महंगी तो फसल के दाम ऊपर। यहाँ ये समझने की गलती बिल्कुल मत करना, अगर फसल का कॉस्ट ऊपर जाएगा फिर तो किसान का ही फायदा होना चाहिए। नहीं, ऐसा 100% सच नहीं होता है, ये अलग मुद्दा है, इसको फिर कभी डीप में समझेंगे। आप अभी के लिए इतना समझो, क्रॉप का कॉस्ट ऊपर, यानी आटा, दाल, चावल, सब्जी, सब कुछ महंगा। डॉलर स्ट्रॉन्ग होने का मतलब आपके डिनर प्लेट भी महंगी हो गई। रुपये गिरना इकोनॉमिक इशू के साथ साथ कॉन्फिडेंस इशू भी है। जब वर्ल्ड मार्केट देखता है कि इंडियन रुपये वीक हो रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। फिर स्टॉक मार्केट गिरता है, लोन्स महंगे होते हैं और महंगाई और भी ऊपर चली जाती है। सॉल्यूशन सिंपल है पर इजी नहीं। इंडिया को इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी से ज्यादा एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी बनाना होगा। फर्टिलाइजर्स का देसी प्रोडक्शन, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल लेवल पर इंडियन कंपनीज। जितना इंडिया डॉलर कमाएगा उतना ही रुपये स्ट्रॉन्ग होगा, वरना हम हमेशा ग्लोबल प्राइस के हिसाब से हिलते रहेंगे। अगर आप दुनिया भर के टॉपिक आसान भाषा में समझना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह नॉलेज कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिंप्लीफाइड होती है।